हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। आज हम देख रहे हैं क्लास 7th का लिविंग साइंस का चैप्टर नंबर जो 7 है। आज हम इसके सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का प्रेस दबाएं और अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए और सबको हेल्प हो जाए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। लेट अस प्रैक्टिस के सभी क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो। इसमें पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज टाइप का है, तो हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है वो कौन सा है? तो देखो, थर्मोमीटर है, इससे तो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। रेन गेज हमारा वो होता है, बरसात को मेजर करता है। बैरोमीटर से हम प्रेशर मेजर करते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा ह्यूमिडिटी का हाइग्रोमीटर, ठीक है। ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं। नेक्स्ट है वेदर प्रिडिक्शन आर गिवन इन ऑन, ठीक है। वेदर का जो प्रिडिक्शन होता है वो किस में हमें मिलता है? तो हमें रेडियो से भी प्राप्त मिलता है, न्यूज़पेपर से भी मिलता है और टेलीविज़न से भी मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, यानी सबसे हमें वेदर का प्रिडिक्शन मिलता है। अगला क्वेश्चन है सी ए रेन गेज इज यूज्ड। तो मैंने अभी बताया था रेन गेज का यूज जो होता है वो बरसात को मेजर करने के लिए किया जाता है, यानी कि रेनफॉल को मेजर करने के लिए किया जाता है। पेंगुइन्स आर एडेप्टेड टू लिव इन द पेंगुइन्स, ठीक है। तो पेंगुइन्स कौन से हैबिटेट से यहाँ पर रिलेट करता है? उसका राइट आंसर है पोलर रीजन। पेंगुइन पोलर रीजन्स में रहता है। अगला क्वेश्चन है पैलेस नियर द सी हैव, ठीक है। सी के पास वाले जो पैलेस होते हैं वहाँ का जो टेम्परेचर होता है या क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है, यानी कि मीडियम साइज का होता है, ठीक है। न ज़्यादा हॉट न ज़्यादा कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एन एग्जाम्पल ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है। माइग्रेटरी बर्ड्स जो कि एक पैलेस से दूसरे पैलेस पर सुटेबल कंडीशंस के लिए आते जाते हैं, ठीक है। तो उनमें कौन कौन से हैं? तो देखो, आर्टिक टर्न, ठीक है, ये भी बिल्कुल है, और साइबेरियन भी है, दोनों ही हैं, इसलिए राइट आंसर होगा डी, यानी कि बोथ ए एंड बी, ठीक है। टाउकन तो नहीं है, ठीक है। टाउकन तो वो रेन फॉरेस्ट वाली जो हैबिटेट है उसका है, ठीक है, और ये माइग्रेटरी बर्ड्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू फॉल्स। पहला क्वेश्चन है द सन कॉजेज ऑल वेदर चेंज। तो बिल्कुल सही है, जितने भी वेदर के चेंज होते हैं वो सन के कारण ही होते हैं, तो इसका आंसर है ट्रू। पोलर बियर हैव द एबिलिटी टू स्टोर वाटर। तो बिल्कुल फॉल्स है, पोलर बियर में ऐसी कोई एबिलिटी नहीं होती वाटर को स्टोर करने की। अगला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में प्लांट और एनिमल्स की काफ़ी वैरायटी होती है। अगला है ए कैमल स्टोर वाटर इन द हम्प, ठीक है। तो बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि हम्प में वो वाटर को स्टोर नहीं करता है, हम्प में वो फूड को स्टोर करता है, ठीक है, इसलिए। द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर आर हायर इन रूरल एरिया, ठीक है। तो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, रूरल एरियाज में हायर नहीं होता, कम होता है, ठीक है। हायर कहाँ होता है? हायर होता है सिटी वाले इलाके में, या फिर हम बोल सकते हैं बाहर होता है। अगला है द हायर वी गो अबव द सी लेवल। अगर हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं, द कूलर इट बिकम्स, मतलब सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो हमें कूलिंग मिलती है, यानी ठंडा महसूस होता है। बिल्कुल सही है, ट्रू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का थर्ड क्वेश्चन, तो देख लेते हैं हम इसको। पोलर बियर है, पोलर बियर आपका मैच करेगा, पोलर बियर के वाइट फर होते हैं तो ये मैच करेगा आपके 6 से। अगला है टाउकन है, तो टाउकन मैंने बताया था रेन फॉरेस्ट में रहता है, और इसकी जो खासियत होती है कि इसकी जो
बीक होती है वो बहुत लंबी होती है और बोर्ड होती है मतलब चौड़ी होती है। एलिफेंट है तो एलिफेंट है ये मैच करेगा बिग ईयर से, ठीक है, एलिफेंट के बड़े बड़े कान होते हैं। अगला है पेंगुइन, तो पेंगुइन जो मैच करेगा यहाँ पे वो है हडल टुगेदर इन ग्रुप्स, यानी पेंगुइन जो होते हैं ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ग्रुप्स में रहने से वो अपने आप को वार्म फील करते हैं। नेक्स्ट है रेड आइज फ्रॉग, तो रेड आइज फ्रॉग के जो पैर होते हैं ना वो स्टिकी होते हैं, इसलिए ये मैच करेगा इससे, स्टिकी पैर, ठीक है, स्टिकी होते हैं तभी तो ये पेड़ पे आराम से चिपक जाता है। मंकी फिर लास्ट लॉन्ग टेल है मंकी, ठीक है। तो ये आपके मैच द फॉलोइंग हो गए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी शॉर्ट टाइप है, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द ह्यूमिडिटी, तो हमने ये नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं, ये हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला है नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द रेनफॉल, रेनफॉल भी हम पढ़ चुके हैं, रेन गेज का यूज करते हैं। और व्हाट इज़ द थिक लेयर ऑफ द फैट प्रेजेंट इन द विनीथ ऑफ द स्किन, तो इसको ब्लेबर बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो इसमें आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ पे मैंने इस चैप्टर को पूरे से अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा, तो आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लिविंग लर्न वेल साइंस क्लास 7 के सारे वीडियो देखने हैं, सारे चैप्टर देखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से सारे वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था कैमल बॉडी स्टोर फैट, कैमल की बॉडी में कौन से पार्ट में फैट स्टोर होता है, ठीक है, तो इसका आंसर है हम्प, ठीक है। अगला शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है, तो हम देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है डिफाइन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को डिफाइन करो, ठीक है, तो इसका आंसर हम देखते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, यानी कि एयर में वाटर का जो अमाउंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज द अडेप्टेशन, अडेप्टेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखो द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच एनेबल टू सर्वाइव द इनहैबिटेट, यानी कि अडेप्टेशन मीन्स होता है फीचर्स, यानी किसी ऑर्गेनिज्म के पास जो फीचर्स होते हैं जिससे कि वो उस पर्टिकुलर हैबिट्स में रहता है, सर्वाइव करता है, उसे हम बोलते हैं अडेप्टेशन। अगला क्वेश्चन है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि वेदर के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तो अच्छे से समझा था कि वेदर के जो फैक्टर्स होते हैं वो है टेम्परेचर पहला, विंड स्पीड होती है, ह्यूमिडिटी होती है, रेनफॉल होती है और विंड डायरेक्शन, ये सभी क्या है वेदर के फैक्टर्स होते हैं, यानी कि वेदर में ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई पेंगुइन जो होते हैं ग्रुप्स में क्यों रहते हैं, ठीक है, तो पेंगुइन ग्रुप्स में अपने आप को वार्म फील करने के लिए रहते हैं, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आगे हम देख रहे हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेदर एंड द क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो हम यहाँ पे पहले देख रहे हैं वेदर, तो देखो वेदर क्या होता है, यानी डे टू डे कंडीशन जो होती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर की किसी पर्टिकुलर पैलेस पे, उसे हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं, ठीक है। और वेदर के फैक्टर्स अभी मैंने जस्ट बताया था, विंड है, रेनफॉल है, ठीक है, विंड स्पीड है और टेम्परेचर, ये सभी वेदर्स के क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और वेदर जो होता है, ठीक है, डे टू डे तो चेंज होता ही है, और ये दिन में एक मतलब दिन में भी कई बार भी चेंज हो सकता है, यानी कि ये देखो यहाँ पे लिख रहा है साहब कैन इवन चेंज सर्वल टाइम्स इन ए डे, यानी कि एक दिन में काफ़ी बार भी चेंज हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सुबह जो मौसम रहता है ना शाम तक वही रहे, क्या पता शाम तक आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, रेनफॉल हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ऑल वेदर्स चेंजेस आर कॉज ड्यू टू द सन, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले कि जितने वेदर में बदलाव होते हैं वेदर के जो कारण होता है वो सन ही होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्लाइमेट के बारे में।
कि क्लाइमेट क्या होता है, ठीक है। तो वेदर जो होता है वो तो होता है डे टू डे कंडीशन, जबकि क्लाइमेट होता है एक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब है, देखो, क्लाइमेट कैन बी डिफाइन एज द एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ ए पैलेस। किसी भी पर्टिकुलर पैलेस का एवरेज मौसम का जो पैटर्न होता है वो किस टाइप का होता है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। एवरेज का मतलब है 20-25 साल से किसी भी जगह पर कैसा मौसम रहता है उसको बोलते हैं हम क्लाइमेट, ठीक है। तो क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म होती है, वेदर एक शॉर्ट टर्म होती है। और क्लाइमेट जो होता है वो भी डिपेंड होता है, ठीक है, यानी क्लाइमेट के भी फैक्टर्स होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर वेदर्स के फैक्टर्स देखे थे, ठीक है, रेनफॉल है, विंड डायरेक्शन है, टेम्परेचर है, ये ऐसे ही क्लाइमेट के भी क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं, देखो, एक तो होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि उस पैलेस की, जिस पैलेस के क्लाइमेट की हम बात कर रहे हैं उसकी सी से कितनी डिस्टेंस है। दूसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी कि जो हमारा इक्वेटर है, लैटिट्यूड है, उससे उसकी कितनी डिस्टेंस है। ये क्लाइमेट के फैक्टर होते हैं। और बाकी के विंड स्पीड जो कि वेदर में होता है, रेनफॉल जो कि वेदर में होता है, ह्यूमिडिटी जो कि वेदर में होता है, सेम टू सेम वही क्या है, इसके भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि वाई आर द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर हायर इन द सिटीज़। सिटीज़ में मैक्सिमम टेम्परेचर हायर क्यों होता है। अभी जस्ट मैंने बताया था कि जो गांव होते हैं, गांवों में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर लोअर होता है जबकि सिटीज़ में हायर होता है, ठीक है। उसके रीजंस क्या हैं तो वो हम देखते हैं। तो देखो कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो होता है सिटीज़ का हायर होता है क्योंकि सिटीज़ हैव हायर पॉल्यूशन। सबसे मेन रीज़न होता है कि सिटी का पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। अगर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा यानी पॉल्यूशन का लेवल ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, किससे, रूरल एरियाज़ के कंपेरिजन में, ठीक है। आप देख सकते हो मेन रीज़न यही है बस, ठीक है। और जबकि इधर देखो एक और रीज़न है कि सिटीज़ में जो हाउस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि ज़्यादा होते हैं, और उसके कारण वहाँ का जो फॉरेस्ट एनवायरनमेंट है वो भी कम होता है। और फॉरेस्ट एनवायरनमेंट कम होगा तो इन हार्मफुल गैसेज को और हार्मफुल सब्सटेंस को ऑब्जर्व कौन करेगा, तो इसलिए भी वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। नोट कर लो यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कि हाउ इज कैमल, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ इज कैमल अडेप्टेड टू सर्वाइव द डेजर्ट। कैमल जो होता है अपने आप को डेजर्ट में कैसे सर्वाइव करता है, मतलब कैसे, उसमें क्या फीचर्स होते हैं। अडेप्टेशन मतलब फीचर्स, क्या उसमें क्या फीचर्स होते हैं कि वो डेजर्ट में सर्वाइव करता है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो देखो कैमल की बॉडी में ऐसे फीचर्स होते हैं जिनके कारण वो खुद को क्या करता है, डेजर्ट्स में सर्वाइव कर सकता है। तो पहला है उसका रीज़न, देखो पहला जो पॉइंट है वो है इट हम्प, मतलब कैमल की जो हम्प होती है जिसमें कि फैट स्टोर होता है, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है कि वो 2-3 दिन या 4-5 दिन जो भी है विदाउट फूड क्या करता है, सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि वो उसको यूज करता है उस टाइम। एक तो ये रीज़न है। सेकंड है इट क्लोज इट्स नोस्ट्रिल, मतलब वो अपने नोस्ट्रिल को क्लोज कर लेता है, ठीक है। जब डेजर्ट में हवाएं चलती हैं, और हवाएं चलती है तो सैंड क्या होती है, सैंड उड़ती है, ठीक है। तो वो अपने नोस्ट्रिल को क्लोज भी कर सकता है। तो ये उसमें फीचर्स होते हैं। अगला है इट कैन ड्रिंक ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट ए टाइम, यानी कि एक टाइम पे ये ज़्यादा पानी को ड्रिंक कर सकता है, क्योंकि इसमें पानी को स्टोर करने की भी एक बैग होता है एक तरह से। और इससे क्या है, ये 2-3 दिन 4-5 दिन मतलब पानी को आराम से यूज़ कर सकता है और विदाउट वाटर रह सकता है। नेक्स्ट जो है इसमें एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं, मतलब चौड़े होते हैं, और पैडेड मतलब गद्दीदार होते हैं एक तरह से, ठीक है। और इससे क्या है कि वो उस सैंड में इजीली क्या कर सकता है, वॉक कर सकता है, चल सकता है, ठीक है। ओके, अगर मान लीजिए पैर हमारे इस तरह छोटे होंगे तो उस मिट्टी में नहीं घुसेंगे, क्या घुसेंगे ना, क्योंकि डेजर्ट की मिट्टी जो होती है, सैंड जो होती है वो ऐसी होती है, इसलिए इसके जो पैर होते हैं ब्रॉड एंड पैडेड होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कैमल के फीचर्स थे जिनके कारण कि वो डेजर्ट में सर्वाइव कर सकता है अपने आप को, ठीक है। और यही कुछ एडेप्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 है लिस्ट द एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर
दैट इनेबल दैम टू सर्वाइव इन द पोलर रीजन। यानी कि पोलर बियर में ऐसे क्या अडेप्टेशन होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं कि वे पोलर रीजन में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, जिससे कि अभी हमने कैमल की बात की थी। चलो इसके अभी हम आंसर देख लेते हैं। देखो भाई पोलर बियर में कुछ एडप्टेशन होते हैं। पहला पॉइंट है देखो कि जो पोलर बियर होता है इसके बॉडी की जो आउटर कवरिंग होती है, यानी कि वो लेयर जो होती है फर की, वो थिक होती है यानी मोटी होती है, इससे कि वो अपने आप को वहाँ पर रख सकता है, अपने आप को वार्म फील कर सकता है, ठीक है, प्रोटेक्ट कर सकता है। अगला है थिक लेयर ऑफ फैट, यानी कि इसकी बॉडी में एक फैट की थिक लेयर होती है जिसे वो ब्लेबर बोलते हैं, ठीक है, और ये स्किन के अंडर होती है, ठीक है। इसलिए अब इसका रीज़न क्या है कि ये जो है इंसुलेटिंग इट्स बॉडी फ्रॉम द कोल्ड, यानी कि एज ए इंसुलेटर ये बिहेव करती है, यानी कि इसकी बॉडी की जो अंदर की जो हीट है उसको बाहर नहीं निकलने देती, ठीक है। तो ब्लेबर ये काम करता है, अगर अंदर की हीट बाहर नहीं निकलेगी तो पोलर बियर अपने आप को कैसा फील करेगा, वार्म फील करेगा। नेक्स्ट है इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इनके स्मेल का सेंस स्ट्रॉन्ग होता है, इससे कि ये क्या करते हैं अपने जो प्रे होता है उसको ईजिली कैच कर सकते हैं और उसके लोकेशन को भी जान सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। अगला इनमें जो फीचर्स होता है वो लास्ट ये है कि इट हैज़ शॉर्ट एयर, इनके कान छोटे होते हैं और इनकी टेल भी छोटी होती है। इसका रीज़न ये है कि अगर कान और टेल छोटी होती है इट मीन्स इट प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट, यानी कि ये अपनी बॉडी की जो हीट है उसको प्रिवेंट करता है, मतलब उसको लॉस नहीं होने देता, ठीक है। कान जितने हमारे बॉडी के पार्ट्स बड़े होते हैं उतना ही हमारा हीट लॉस होता है, यानी कि कान ज़्यादा बड़े होंगे तो हीट लॉस ज़्यादा होगा, इसलिए इनके कान छोटे होते हैं और हीट लॉस कम होता है और वो हीट इनको वार्म फील करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाय आर ए लार्ज, फिफ्थ क्वेश्चन है बाय आर ए लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में लार्ज अमाउंट में जो है वैरायटी क्यों पाई जाती है, इसका हम रीजंस देखो भाई ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होता है, ठीक है, इसमें लार्ज वैरायटी पाई जाती है प्लांट्स और एनिमल्स की, और उसका रीज़न होता है कि यहाँ का जो क्लाइमेट होता है ना वो इनके सर्वाइव के लिए सूटेबल होता है, ठीक है, पहला तो ये है। और यहाँ पर जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो रेंस होती है ना ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे साल होती है, ठीक है, पूरे साल भर मतलब बरसात होती रहती है। और इससे क्या होता है यहाँ पर डे और नाइट का जो सिस्टम होता है वो इक्वल होता है, ठीक है, यानी जितने टाइम का डे होगा उतनी टाइम के नाइट होती है। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, समर्स में यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि डेजर्ट के समान हो जाता है, अबव, ठीक है, 50 के करीब हो जाता है। यहाँ पर देख लो समर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और वाइल इवन इन कोल्डेस्ट मंथ, और जो विंटर के मंथ होते हैं, ठीक है, उनमें तो यहाँ का टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो हायर देन 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता है। तो कहने का मतलब 15 से नीचे नहीं जाता, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, तो यानी कि एवरेज टेम्परेचर होता है। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा वैरायटी में क्या है प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। और इनमें कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, तो उनमें देखो टाइगर है, गोरिल्लाज है, स्नेक है, लिजार्ड है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, ये सभी एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न है इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट एडेप्टेशन एनेबल टू एलिफेंट टू सर्वाइव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि जिस प्रकार हमने कैमल के देखे थे, पोलर बियर के देखे थे, तो हम अब एलिफेंट के एडेप्टेशन के बारे में देखते हैं कि ऐसे उनमें उनकी बॉडी में क्या फीचर्स होते हैं कि वो अपने आप को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सर्वाइव करता है। देखो पहला पॉइंट है कि एलिफेंट हैव बिग ट्रंक, एलिफेंट की जो ट्रंक होती है वो बिग होती है यानी बड़ी होती है, विच दे यूज एज ए नोज, जिसकी ये नोज के जैसा ही यूज करते हैं, एंड टू पिक अप फूड, और फूड को पिक करते हैं, यानी कि ये अपने ट्रंक को दो तरह से यूज करते हैं, एक तो नोज की तरह भी यूज करते हैं और फूड को पिकिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और एक और तरह से यूज करते हैं यानी कि वो वाटर भी पीते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब जो एलिफेंट की जो ट्रंक होती है वो मल्टी यूजर होती है, यानी काफ़ी सारे काम करती है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि दे यूज देयर टस्क टू टीयर द बार्क ऑफ द ट्रीज,
टस्क मतलब जो एलिफेंट के वो सफ़ेद सफ़ेद दांत होते हैं ना, उनको टस्क बोलते हैं, ठीक है, जो बाहर निकले होते हैं, ठीक है। तो उसका यूज़ करते हैं ये पेड़ों की बार्क यानी कि छाल को टेयर करने के लिए, चीरने फाड़ने के लिए, और फाइटिंग फ्रॉम द एनिमीज, और एनिमीज से फाइट करने के लिए, ठीक है। अगला जो है इसका रीज़न कि दे यूज देयर लार्ज ईयर टू हियर। देखो, यानी कि ये इसके कान बड़े होते हैं एलिफेंट के, तो उसका भी एक फ़ायदा होता है कि ये छोटी से छोटी भी जो साउंड होती है, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट साउंड, उसको भी अच्छे से क्या कर लेते हैं, हियर कर लेते हैं। और इनको एक फ़ायदा मिलता है, कौन सा, कि इनेबलिंग देम टू सेंस ऑफ डेंजर एंड रन अवे, ठीक है। यानी कि ये जो प्रीडेटर्स का जो इनको डेंजर रहता है, मतलब खतरा रहता है, उसको ही पहले से ही भांप लेते हैं और ये वहाँ से भाग जाते हैं। अगला है कान का, तो ये फ़ायदा हो गया, ठीक है, ईयर का। और ईयर का एक और फ़ायदा होता है क्या, कि इनके कान जो बड़े होते हैं ना, उसका एक और फ़ायदा होता है कि ये अपने आप को कूल कर लेते हैं, मतलब उससे हवा करते रहते हैं, जिससे कि हॉट डेज में, गर्मियों में ये अपने आप को कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स थे एलिफेंट के, जिससे कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रह सकता है। हमने अभी देखा था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में टेम्परेचर जो होता है समर्स में बहुत ज़्यादा होता है, यानी 50 के करीब होता है। तो भैया 50 के करीब टेम्परेचर होता है, तो भैया उस टाइम कूलिंग की ज़रूरत होती है, तो वो एयर को एज ए कूलिंग यूज करता है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब कि एलिफेंट उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए उनके पास सारे फीचर्स होते हैं। तो यही है हमारा एडेप्टेशन एंड वेदर एंड क्लाइमेट वाला चैप्टर, ठीक है। और अगर आप इसी प्रकार इस सब्जेक्ट से आपके इस सब्जेक्ट के सारे वीडियो देखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ से आपका लर्न साइंस का एक प्लेलिस्ट दिया गया है, उसमें जाके आप सारे वीडियो वॉच कर सकते हो, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स से, दोस्तों के साथ में इस वीडियो को भी शेयर करें और चैनल के लिंक को भी शेयर करें, ताकि सब्सक्राइबर बढ़ सकें और सबको मतलब पढ़ने का मौका मिल सके। थैंक यू। अब मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।